Hello बच्चों, let's see the question. Membranous structure separating the scala vestibuli and the scala media of mammalian ear is called. Options here are basilar membrane, Reisner membrane, actorial membrane, and tympanic membrane. And the key point here is human ear. Human ear. क्वेश्चन में कहा गया है कि स्केला वेस्टिबुली, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं स्केला वेस्टिबुली एंड द स्केला मीडिया को कौन सी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेट करती है। बहुत ही इजीली हमें पता भी चल गया है, दैट इज रेजिनर मेम्ब्रेन। एक बार हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। हमें अब हमारा करेक्ट आंसर तो मिल चुका है, बट सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली मेम्ब्रेन है कहाँ बाकी सारे ऑप्शंस में, उनका वर्क क्या है। बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए सेज बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन इज हेयर, आप देख रहे हैं बेसिलर मेम्ब्रेन बेस में पाई जाती है, दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन। उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज स्केला वेस्टिबुली एंड व्हाट इज स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया को हम कॉचलिया डक्ट भी कहते हैं, कॉचलिया डक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है, एंडोलिम्फ फिल्ड कैविटी होती है ये, और ये लोकेटेड होता है बिटवीन द टिम्पैनिक डक्ट, एंड बिटवीन द वेस्टिबुलर डक्ट। टिम्पैनिक डक्ट इज दिस एंड वेस्टिबुलर डक्ट इज दिस। ये टिम्पैनिक डक्ट और वेस्टिबुलर डक्ट के बीच में प्रेजेंट होता है कॉचलिया डक्ट, and it is separated by the basilar membrane and the resinor membrane. ये दोनों स्केला वेस्टिबुली की बात करें तो दैट इज राइजनर मेम्ब्रेन, इसे सेपरेट करती है, और अगर स्केला टिम्पैनी की बात करें तो बेसिलर मेम्ब्रेन इसे सेपरेट करती है। अब देखते हैं व्हाट इज स्केला वेस्टिबुली। स्केला मीडिया तो हम देख चुके हैं, नेक्स्ट इज स्केला वेस्टिबुली। स्केला वेस्टिबुली वेस्टिबुलर डक्ट में पाया जाता है, और ये फील्ड इसके अंदर पाई जाती है पेरिलिम्फ, फील्ड कैविटी। ईयर के अंदर पाया जाता है। पेरिलिम्फ फील्ड कैविटी क्या करती है, पेरिलिम्फ फील्ड कैविटी जो इसमें मतलब पेरिलिम्फ जो भरा हुआ होता है इनसाइड द कॉचलिया ऑफ द इनर ईयर, ये कंडक्ट करती है साउंड वाइब्रेशन टू द कॉचलिया डक्ट। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉचलिया बाय द रेजाइनर। अभी हमने देखा है इसके बारे में, ठीक है। नाउ आर द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिलर मेम्ब्रेन एंड द आवर फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिलर मेम्ब्रेन। व्हाट इज बेसिलर मेम्ब्रेन? बेसिलर मेम्ब्रेन एक मेन ईयर का मेन मैकेनिकल एलिमेंट है इन द इनर ईयर। बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? ये जो अभी हमारा स्ट्रक्चर गिवन है दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई का है ये स्ट्रक्चर है, और ये पाया जाता है इनर ईयर में। देन द हम कह सकते हैं कि बेसिलर मेम्ब्रेन मैकेनिकल एलिमेंट है, मेन मैकेनिकल एलिमेंट है। मेन मैकेनिकल एलिमेंट है। ये पोजेस करता है ग्रेड मासेस एंड द स्टिफनेस प्रॉपर्टीज। और क्या पोजेस करता है? ग्रेड मासेस, ग्रेडेड मास एंड स्टिफनेस प्रॉपर्टीज। कहाँ पे? अपनी पूरी लेंथ में, ओवर इट्स लेंथ, एंड इट्स वाइब्रेटिंग and its vibration pattern have the effect of separating incoming sound into its component frequencies that activate different culture region. बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, जब ईयर ड्रम से साउंड आती है, ईयर से साउंड आती है, वो ओवल विंडो मेलस उसको ये रिसीव करता है टेक्टोनिक प्लेट से, और स्टेपीज से वो
सपोज दीज आर 3 बोन, ये स्टेपीज है, स्टेपीज ओवल विंडो के साथ कनेक्ट करता है। जब वाइब्रेशन ओवल विंडो तक आती हैं तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले वो वेस्टिबुलर कैनाल, वेस्टिबुलर कॉलम के थ्रू होके कुछ इस तरीके से ये डायग्राम होता है। अगर आप देखेंगे कॉचलेयर डक्ट में बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। ये वाइब्रेशन यहाँ से आती हैं होके ऐसे वापस हो जाती हैं वाइब्रेशन। जब ये वाइब्रेशन होती है तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये इस वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेट होना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है बेसिलर मेम्ब्रेन में। और बेसिलर मेम्ब्रेन में जो ये हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं इनमें वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होता है, जो साउंड वेव होती है वो ट्रांसड्यूस हो जाती है टू द ब्रेन। यहाँ से साउंड वेव ट्रांसड्यूस हो जाती है ब्रेन और ब्रेन उसे परसीव करता है एज ए साउंड। देन आफ्टर दिस मेम्ब्रेन रिजनर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होती है इनसाइड द कॉल्चियर कॉचलियर डक्ट। कॉचलियर डक्ट के अंदर ये मेम्ब्रेन होती है, देख रहे हैं। ये सेपरेट करती है कॉचलियर डक्ट को किससे, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन से, वेस्टिबुलर डक्ट से और टिम्पैनिक डक्ट से ये सेपरेट करती है। ये क्या करती है एक्चुअली, इसका वर्क क्या है, रिजाइना मेम्ब्रेन का रिंजा मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, ये ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन को, ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन को फ्रॉम फ्लूइड, जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज पेरिलिन, फ्रॉम फ्लूइड इनटू द, फ्लूइड से कहाँ, इनटू द, फ्रॉम फ्लूइड इन द वेस्टिबुलर डक्ट टू द कॉचलियर डक्ट। अभी मैंने बताया था ना कि वेस्टिबुलर डक्ट से आता है, आफ्टर दैट वो कॉचलियर डक्ट में पहुंच जाता है। तो उसके लिए रिंजर रिजनर मेम्ब्रेन हेल्प करती है। यहाँ से जब वाइब्रेशन मूव करता है तो उसमें कॉचलियर डक्ट में आने के लिए रिंजर मेम्ब्रेन उसके लिए हेल्प करती है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, after this the next option is tectorial membrane. Tectorial membrane एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है that lie over the apical surface of the auditory epithelium in the inner ear of reptile birds and all the other mammals. This is tectorial membrane. Tectorial membrane देख रहे हैं, ये हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड द ऑप्शन डी इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने बताया, दिस वन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो एक्सटर्नल ईयर को, एक्सटर्नल आउटर ईयर को इनर ईयर के साथ कनेक्ट करता है, इसे हम ईयर डर्म भी कहते हैं। सो वी गेट आवर करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।